नमस्कार दोस्तों। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सारी बात मैं अपने ऊपर ले गया और तब भी आप ये कह रहे हो मैं अपने ऊपर ला रहा इसको हूं। बंद कर दीजिए अभी अब। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरी कातिल नहीं जिंदा है, ये नहीं किसने बोला? उमर खालिद ने नहीं बोला। किसने बोला? किसी ने भी नहीं बोला। किसी ने आज भी तक नहीं बोला? पकड़ा ये हवा से आया? डॉक्टरेट वीडियो थी। नहीं, अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने गजब बेइज्जती है। फालतू के लिए कुछ मुझे नहीं बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को आप यहीं खत्म कर सकते हैं। मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, टीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है। आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज का मांग जो वहाँ पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे, बाकायदा पोस्टर लेके। 4 वर्ण होते हैं सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते। सनातन में कोई वर्ण किसमें नहीं होते हैं? सनातन कोई रिलीजन नहीं है। और सुनिए, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग हाँ, अलग 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 होते हैं। हाँ, ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप ब्राह्मण हैं? आप हटा सकते हैं, नहीं, मैं आप आप हटा ब्राह्मण सकते हैं, हैं, मैं हटा सकता हूँ। आप ब्राह्मण हैं क्या? मेरी बात सुनेंगे? पब्लिक करने ये तो सही, आप देंगे। मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मैं ही ब्राह्मण हूँ। और हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। गजब बेइज्जती है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? हम तो देश के गद्दारों की बात कर रहे थे ना। आरएसएस देश थोड़ी ना है। अभी आपको रिसेंटली कवर करने गए थे प्रोटेस्ट, तो किसी ने वहां बोल दिया कुछ उल्टा सीधा, है ना, बोल दिया, तो आपको बुरा लगा। कुछ सुअर अपना काम करने जरूर पहुंच ही जाते हैं। इसको पता नहीं बीजेपी से आरएसएस से कितना पैसा आता है। ये हर प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। चाहे हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे मुसलमान प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे कोई भी कर रहा हो। ये दीपक शर्मा है, ये हर जगह प्रोटेस्ट खराब करने पहुंच जाता है। पहले और भी बढ़िया चश्मा लगाया करते थे, आपने वाला चश्मा लगाना छोड़ दिया, पायलट वाला। तेरे सर में क्या गाली बताओ? ना सुअर बोल रहे थे। प्रोटेस्ट भी आएगा, सुअर भी तो आएंगे कोई। आप मुझे सुअर बोलेंगे? लगा बुरा? उसने सुअर बोला था। वो जो स्टार्टिंग में जो बोला वो मैंने नहीं सुना। राइट। जो मेरा कैमरा पर्सन था उसने मेरे को बताया कि गाली दे रहा है। तो मैं हाँ, तो आपने उससे कन्फर्म करा कि मैं वापस आ रहा हूं वहां से। तो मैंने उससे पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हो आप? तो मैंने बड़ी शालीनता से पूछा था, लेकिन वो वही मैं कह रहा हूं, उसी बात था मैं। तो जब उसने आपको ये बोला तो मसला यहाँ पे हुआ कि आपको बुरा तो लगा होगा ना, तभी तो आपने उससे पूछा। जाहिर सी बात है, सामने अगर कोई कुछ बोलेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हम आपके इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो सेम यही काम आप भी औरों के साथ कर रहे होते हो। आपने एक मौलवी या इस्लाम में कोई वो होंगे, प्रीचर होंगे, उनको आपने जाके पूछा कि मस्जिद की जमीन कागज दिखाइए। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री मिलती है। और ऑनलाइन रजिस्ट्री मिलती है किसी प्रॉपर्टी की। ऑनलाइन रजिस्ट्री। फिर आपने उनसे कहा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, उन्होंने ऑनलाइन देख लो। तो आपने क्या कहा था? हाँ सर, कितना पढ़े हुए हैं आप? हमें हम पढ़े हुए हैं। रजिस्ट्री क्या ऑनलाइन होता है? क्यों कहा फिर आपने ये? नहीं, ऑनलाइन वो किस तरीके से बोल रहा है? ऑनलाइन डिपेंड भूखंड करता है है ना सरकार का। कहाँ जाके चेक करेंगे वो बताए ना। नहीं, अरे यार आप एक सेम यही बता रहा हूँ, यही बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सोचो आपको जब किसी ने बोला तो आपको कितना बुरा लगा। और वो तो बेचारे वो लोग हैं जिनके पास कैमरा है ना, माइक है, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा जब आप उनसे कहेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि मैं उनको ट्रोल कर रहा हूँ? नहीं, ट्रोल नहीं कर रहे, बट आप तो उन्हें ट्रोल से ज्यादा कर रहे हो ना। आप एक चीज सोचिए, उन्होंने सरकारी संपत्ति को कब्जा करके कोई चीज बना रखी है। संपत्ति है, आपको पता है वो सरकारी संपत्ति है। डीडीए का बोर्ड लगा हुआ है, आपको पता है वो सरकार, मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं कह रहा हूं आपको पता है वो सरकारी मुझे संपत्ति। पता है। उसका लैंड रिकॉर्ड आपके पास था? भाई साहब आपके पास था वहाँ या नहीं? एक बात बताइए, रेवेन्यू रिकॉर्ड वहाँ था? बोर्ड लगा हुआ रेवेन्यू रिकॉर्ड था या है। नहीं? डीडीए का क्या मतलब होता है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपके पास आपने जो डीडीए का मतलब क्या मेरी होता बात है? सुनो, आपने उससे कागज मांगे आपने उससे कागज? मैंने कागज का मांगे। आपने उससे बोला मैंने कागज कागज का रजिस्ट्री मांगे दिखा। जब वो मुझसे मेरा कार्ड मांग रहा था। आपने उससे बोला रजिस्ट्री दिखा। भाई आप उसके पास गए थे ना बात करने, तो वो तो आपसे पूछे गई कि अपना कागज दिखा। तो मैं अपना काम करने गया था ना। वहाँ डीडीए का बोर्ड था, डीडीए का लैंड था। मैं कह रहा हूं आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड या नहीं था? पहले बताओ। रिकॉर्डेड था, मैं पूरा पेपर लेके गया आपके पास था रेवेन्यू रिकॉर्ड? बिल्कुल था। आपके पास था ना? आपने वीडियो में तो नहीं दिखाया रेवेन्यू रिकॉर्ड है? आपने लैंड रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया वीडियो में? फिर मेरी बात समझिए। हाँ। मैं वहां अपना काम करने गया, डीडीए का बोर्ड था, डीडीए का लैंड था। अगर बोर्ड लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है डीडीए का लैंड है। जाहिर वहां कैसे जाहिर है? बोर्ड लगा हुआ है, या तो बोर्ड गलत है। ठीक है, या तो बोर्ड गलत है या वो गलत है, या वो गलत। बट ये तो नहीं बोला किसने? ये तो आप बोल रहे हो कि या तो आप, मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कागज था उस जमीन का? नहीं था। आपने कहा लोहे का बोर्ड था उसमें लिखा था, तो उसको मैंने साक्ष्य मान के उससे मैंने सवाल करा। बिल्कुल सही बात है, आपने कहा आपका काम था, उसका काम था, उसने आपको बोला ऑनलाइन देख लो। उसका क्या काम था? वो बता रहा, उसने बोला ऑनलाइन था। भूखंड में आपको रजिस्ट्री मिल जाती, रजिस्ट्री भी नहीं मिलती तो खसरा मिल जाता, खसरा ना मिलता तो वहां उसका जो प्लॉट नंबर था उस प्लॉट नंबर का मालिकाना हक जिस पे मिल जाता। भूमि भी मिलती। भूखंड आप चेक कर लो, अभी हर स्टेट का अपना एक भूखंड है, हर स्टेट का। तो आप उसकी तुलना कि मैं उनसे अगर सवाल पूछ रहा हूँ, एक सरकारी जमीन पर बनी हुई कोई ढांचा है, उसके ऊपर मैं कोई सवाल पूछ रहा हूँ, तो उसकी तुलना आप जंतर मंतर पर जो उससे कर रहे हैं। आपको ऐसा बुरा क्यों लग रहा है? अगर कोई और मुसलमान था जिसकी आपने जमीन की बात करी और उससे मैंने बोला कि आप उनके मुंह पे माइक खड़ा दिया, कागज आपके पास भी नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे, बल्कि उनके पास तो उन्होंने बोला ऑनलाइन चेक। क्या मैंने ये वीडियो पे आके बोला है कि मुझे बुरा लग रहा है? नहीं, आपको नहीं लग रहा ना बुरा? किसी मुस्लिम का है, किसी चीज का? अगर आपको बुरा नहीं लग रहा तो बात खत्म हो गई। तो जो ये जो कॉकरोच वाला प्रोटेस्ट आपने कवर करा, ये आपने लेंथ में कवर करा होगा पूरा, है ना? तो क्या कवर करा उसमें पूरा, क्या समझ आया आपको? पूरे प्रोटेस्ट की मैथ्स क्या है अभी? देखो, प्रोटेस्ट एक तरीके से मैं बोलूँ तो स्टूडेंट की आड़ में एजेंडाधारी लोग थे वहां पर, जो आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे, जो वहां पर शर्जिल इमाम और उमर खालिद का समर्थन कर रहे थे, बाकायदा पोस्टर लेके। उनसे अगर पूछा जाए कि आतंकवादी है या नहीं है, तो उस पर वो खुला बोल रहे थे कि वो आतंकवादी नहीं है। तो मैं खुला बोलूंगा कि वो एक एजेंडा था उन लोगों का, जो बार बार हर मुद्दे पर सड़कों पर उतरते हैं।
डायरेक्टली लेकर। आपके अलावा अभी तक किसी और ने ये बात बोली नहीं है कि वहां पे ऐसे कोई पोस्टर थे। दूसरी बात, आजादी आजादी के नारे लगाए, राइट? इससे क्या हो गया अगर आजादी के नारे लगा दिया तो? किस चीज से आजादी चाहिए? महंगाई से, करप्शन से, गरीबी से, वो भुखमरी से, अच्छा हाँ, जातिवाद से, अच्छा, लोग जो गजब बेइज्जती है। अस्पताल कौन में कर रहा है उनसे, जातिवाद? स्कूल जातिवाद कौन कर रहा कौन है? कर रहा है? आपको नहीं पता जातिवाद कौन कर रहा है? नहीं, कितने उनके वर्ग, हिसाब से कितने पूछ वर्ण है, कितने वर्ण है, कितने वर्ण है, कितने वर्ण है? नहीं, अगर अगर आप यहाँ फालतू की चीजें करने के फालतू लिए कुछ मुझे नहीं है। बुलाया है तो इस पॉडकास्ट को भी यहीं खत्म कर सकते हैं, कोई फालतू दिक्कत कुछ नहीं नहीं। है। अरे आप इतने स्ट्रेस वर्ण- मत लो। मैं तो आपने कहा जातिवाद कौन कर रहा है, राइट? तो आपको मैं तभी तो बताऊंगा जाति कौन कर रहा है, जब आपको 4 वर्ण होंगे, उन 4 वर्ण के आधार पे आपको तभी तो बताऊंगा ना कि कौन कर रहा है। अगर मैं आज गूगल पे सर्च करूं दलित ब्राइड नहीं, किल्ड, आप वर्ण पे पूछ रहे हैं, अगर इस इन्हीं टॉपिक पे बात अरे करें नहीं, तो मैं आपसे चार वर्ण होते हैं, हर कोई जानता है। ये नहीं मैं कह रहा 4 वर्णों में कौन सा वर्ण कौन से को करता है, ये तो आपको पता है ना। क्या तो करता आप है? मुझसे गलत सवाल पूछ रहे कौन हो। से वर्ण की बात कर रहा है, मुझसे पूछिए। 4 वर्ण होते हैं हाँ, सनातन में। हाँ, सनातन में नहीं होते। सनातन में कोई वर्ण किसमें नहीं होते होता। हैं? सनातन कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू रिलीजन है। धर्म रिलीजन अलग अलग हाँ, होता अलग है। अलग होते हैं। हाँ, ये आपको ये भी आपको पता होना चाहिए। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म का मतलब है अलग किसी अलग है, लैंग्वेज अलग अलग नहीं नहीं अलग अलग है। धर्म और रिलीजन दोनों अलग अलग है। रिलीजन होता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, ज़ोरास्ट्रियन, जू। खैर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम इस बारे में मुद्दे बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी, आजादी आपने मुझसे पूछा ना, तो मैंने आपको आजादी का जवाब दिया। तो मैं आपसे दोबारा एक बात पूछता हूँ, आजादी में किस तरीके की आजादी आपने मुझसे पूछी, मैंने आपको 6 आजादी 7 आजादी नहीं और आजादी गिना सकता हूँ मैं आपको। नहीं, मैं आपने बहुत अच्छी चीज बोली Right. कि उनको महंगाई से आजादी चाहिए, जातिवाद से आजादी चाहिए, लेकिन Right. वो आजादी मांगते हैं ब्राह्मणवाद से। खुद मेरे वीडियोस में अगर आप इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं ना, जाके देखिए इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज लगती हैं आज भी, नेहा करके लड़की है जेएनयू की, वो खुला बोल रही है पता है मुझे। ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, हिंदुत्ववाद से आपने आजादी उसका सुना कि चाहिए। उसने क्या कहा, ब्राह्मणवाद क्या है? कभी सुना आपने उसने क्या समझाया? देते मैंने 2-3 बार पूछा है उन लोगों से, आज ही उसकी वीडियो देखिए। मैं आपको वीडियो दिखा सकता क्या हूँ। डेफिनेशन देते हैं वो उसने बोला, ब्राह्मणवाद की? जरूरी नहीं है ब्राह्मणवाद का मतलब ये है कि कोई ब्राह्मण हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। और मैं ये नहीं बोलती कि जब ब्राह्मण के बारे में बात कर रही हूँ तो ब्राह्मण को बोल रही हूँ। ब्राह्मणवाद एक टर्म है जिसके एम्बिट में बहुत सारा नहीं डिस्क्रिमिनेशन तो है। वो डिसाइड करे ना कि वो डेफिनेशन वो सबको आपने उससे बताएं। पूछा नहीं नहीं नहीं, ना। वो जितने लोगों को लाते हैं ना जंतर मंतर पे या व्हाटएवर कहीं भी, तो वो उन लोगों के दिमाग में ही भरकर लाएं कि ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मणों से नफरत करो। क्योंकि वो लोग अगर सवाल पूछते हैं सीधा बोलते हैं कि ब्राह्मण है, क्योंकि मेरे को खुद बोला गया कि मैं हूं, मैंने उससे पूछा कि मैं ब्राह्मण हूं तो क्या मेरी उसने बोला हाँ है। तो ये कौन सा तर्क है, कौन सा लॉजिक है ब्राह्मणवाद गलत की, बात ये हो मुझे गई, समझ में ये नहीं गलत आता। बात हो गई। ओवरऑल आपका रिव्यू क्या है उस पे जो किस पे? प्रोटेस्ट हुआ था? हाँ, बिल्कुल सही बात है। डिसेंट है लोगों का सरकार के प्रति। पिछले 12 साल से सरकार, पिछले 2014 से लेके 8 और 6 14 साल हो गए। गुस्सा सिर्फ जेएनयू में लोगों को आता है। जेएनयू, सिर्फ जेएनयू के लोग दिल्ली नहीं में थे, 12वीं के बच्चे भी थे वहाँ। 12वीं के बच्चे भी थे वहाँ सुनिए पे। मेरी बात हाँ, उत्कर्ष जी, दिल्ली में करीब 30 लाख स्टूडेंट हैं हाँ, ठीक है। आंकड़े के हिसाब से। Right. वहाँ कितने स्टूडेंट नहीं आए मौजूद वहाँ थे? पे, नहीं आए। तो क्या उन लोगों को गुस्सा नहीं आता? आता होगा। तो वो जेएनयू वाले ही क्यों बार बार आते हैं कि उनको मौका मिलता है सरकार के खिलाफ बोलने का, गालियां देने तो का, सरकार खुलकर। के खिलाफ बोलना क्या गलत है? मैंने कब बोला कि तो फिर सरकार आप के इस खिलाफ बात बोले? को ला रहे हो ना बीच में। सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलते हैं वो। हाँ। देश के प्रधानमंत्री को गाली देना क्या सही है? देश के प्रधानमंत्री बार बार एक मुद्दे पर ब्राह्मणवाद को गाली देना क्या सही है? अच्छा चलिए, मैंने कहा ब्राह्मणवाद को हटा देते हैं। आपके लिए शायद सेंसिटिव मुद्दा हो सकता है। आप ब्राह्मण हैं? आप हटा सकते हैं, आप हटा सकते हैं, मैं हटा सकता आप हूँ। ब्राह्मण है क्या? मेरी बात सुनेंगे, कंप्लीट अरे, करने ये देंगे। तो सही, आप हाँ, मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मुझे ठीक फर्क है। नहीं पड़ता। आपको नहीं पड़ता हाँ, होगा, लेकिन मैं बार जन्मधारी बार ब्राह्मण हूँ। हिंदुत्ववाद क्या है बताइए आप मुझे। अपने धर्म के लिए बात करना हिंदुत्व है? नहीं है। आपको पता है हिंदुत्व की डेफिनेशन किसने दी थी? वीर सावरकर ने 1923 में से पॉलिटिसाइज करा है। चंद्रनाथ बासु ने 1880s में हिंदुत्व लिखा है। और हिंदुत्व उनका बनाया हुआ पहला शब्द नहीं था, उससे पहले उन्होंने किताब लिखी थी शकुंतला। उत्कर्ष जी, आप पहले मेरी बात पूरी होने अभी दीजिए। आप मुझे लगता शकुंतला नहीं तत्व, नहीं, शकुंतला आप तत्व। यहाँ मुझे लगता है मेरे को जलील करने के लिए मुझे बुलाया इसमें है। जलील एक से आपने हम एक आप ये चीजें डालेंगे ना कि हिंदुत्व क्या है, हमारा टॉपिक क्या है अरे बात आपने करने का। कवर करा ना। आप बोल मुझसे रहे हो जो हिंदुत्व की आप बोल डेफिनेशन रहे हो लेना जो चाह बोल रहे रहे हैं, हो। आप मुझसे ब्राह्मणवाद की डेफिनेशन लेना चाह रहे हैं, आपने या आप एक मुझसे सेकंड, कॉकरोच पार्टी ने जो जनतर मैंने मंतर अपनी पे तरफ से प्रदर्शन क्या किया इन्वेंट उस पर करा, रिव्यू मैंने लेना अपनी चाह तरफ रहे से हैं। क्या इन्वेंट करा? आपने जो बोला सब वही मैं पूछ रहा हूँ। अपनी तरफ से कुछ बोला मैंने तो बताओ। आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला हिंदुत्व, आपने बोला ब्राह्मणवाद, आपने बोला ना, मैंने तो नहीं बोला। बोला किसने ये बताइए? कहाँ से आए, मैंने क्यों बोला? आपने बोला, राइट? नहीं, तो नहीं, एक सेकंड, आप मुझे ये बताइए, मैंने इन्वेंट करा? आपने एक बात बोली, मैं आपसे पूछ रहा हूँ हिंदुत्व, राइट? आपने बोला ब्राह्मणवाद, मैंने कहा राइट। आपने बोला आजादी, मैंने कहा राइट। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा इसमें? आपने जो बोला मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या है हिंदुत्व, क्या है आप ब्राह्मणवाद? फालतू सवाल पूछ ये रहे हैं। फालतू वर्ण सवाल नहीं कितने है। हैं, आपने हिंदुत्व बोला, हिंदुत्व की डेफिनेशन क्या आपने है, हिंदुत्व ब्राह्मणवाद की अच्छा। डेफिनेशन क्या है, तो मत सबका सेम होता है। मत इंग्लिश में बताइए। वोट, वोट वोट सबका सेम होता नहीं होता? तो अभी क्यों बोला आपने सेम होता है? क्या हिंदुत्व की डेफिनेशन सेम हो? हिंदुत्व की डेफिनेशन वही है जो डेफिनेशन लिखी भी हुई सबके है। लिए अलग अलग होती हाँ? है सर, डेफिनेशन भी सबके लिए अलग तो अलग होती है। आपने बना दिया हुई नई डेफिनेशन रजिस्टर्ड। मैं कौन हूँ नहीं, बनाने वाला आप बोल हिंदुत्व रहे हो की ना डेफिनेशन? इसको, आप बोल रहे हो ना इसको, इसलिए आप बोल रहे हो इसको। अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं कहूंगा ही नहीं। आप मत बोलो, आप बोल दो कि भाई हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद के बारे में मुझे पता नहीं, तो मैं जानता नहीं, बट आप इन्हें पॉइंट आउट कर रहे हो उन लोगों पे। तो वो खुला बोलते हैं ना कि तो हमें अब आप हिंदुत्व से बताओ आजादी फिर चाहिए, आपका हमें। हिंदुत्व, अरे उनका हिंदुत्व वो है, आपका हिंदुत्व ये है, इसमें क्या है फर्क क्या है? आपका हिंदुत्व क्या है? आपका क्या है? मेरा कोई हिंदुत्व नहीं है। मेरा धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूं, एकदम सिंपल सादा, बिल्कुल एकदम सिंपल सादा धर्म के साथ चलने वाला आदमी हूं। तो वो जो बोलते हैं कि हिंदुत्व से आजादी चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो आपका भी विरोध कर रहे हैं।
आप धर्म से मेरा चलने के लिए विरोध बोल मैं रहे तो हैं आपके सामने ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप ये डेफिनेशन आपने खुद दी हाँ। कि मेरे हिसाब से हिंदुत्व की डेफिनेशन यही धर्म नहीं से नहीं चलने मैंने वाला ये नहीं कहा, मैंने कहा मेरे हिसाब से हिंदू तो मुझे नहीं पता कि मैं धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। सुनिए मुझे, मैं कह रहा हूँ धर्म के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ मैं। धर्म किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी का धर्म ये भी हो सकता है कि रोड पड़े हुए शराबी को लात मार देना, उसकी जेब से पैसे ठीक, निकाल लेना। आपको कितना समझ में आता है कि वो हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, किस बेस पे करते हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कभी उनसे बात नहीं करी, क्यों मैं उनसे क्यों पूछूं? गजब बेइज्जती है।